पहले के युग में क्या महत्व था, बहुत महत्व था। जीता में भी गौ, मरने में भी गौ, माने जन्म लेने में भी गौ जी, माने वो सब चीज में वो गौ काम देते थे। इसको महाराज जी सब निकाल कर आप रख जी। ये तो फल है, तरबूज है महाराज जी, तरबूज है जी जी। कुछ चीजें महाराज जी नहीं मिल पाती हैं। टमाटर है, आलू है जी, चावल है जी, चावल, अगरबत्ती, राम रस, हाँ, आटा और दाल। जी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन में रहते हैं, उनकी खोज करते हैं और एक भक्त जी ही हैं जिनके जरिए भूसा की सेवा प्रदान हुई बिहारी बाबा की कुटिया के लिए। तो आज भूसा भी महाराज जी की कुटिया में पहुंच गया और कुछ राशन सेवा है और एक फल भी है जो महाराज जी कुटिया तक पहुंचाते हैं। और चलिए चलते हैं महाराज जी को कैसा लग रहा है। और महाराज जी का जो मंदिर है, मंदिर भी अब सेवा में आ रहा है, मंदिर भी अब बनाने का कार्य शुरू ही होने वाला है। तो चलिए महाराज जी के मुखारविंद से पूछवाते हैं क्या काम चलेगा। तो दोस्तों सेवा कुछ इस प्रकार है हमारी, जो इस बैग में है पूरी, और इसे हम लेकर के चलेंगे ऊपर महाराज जी की कुटिया में। तो कुटिया काफी ऊंचाइयों पर है महाराज जी से। ये इधर ये है महाराज जी के कुटिया का द्वार पूरा। और अब हम इस समय कुटिया में महाराज जी की, ये इधर देखने में आ रहा हो कि यहाँ पर हनुमान जी विराजमान, जो आप देख पा रहे होंगे कि पहले सर्वप्रथम मैं बजरंगबली का दर्शन कराऊंगा और आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। जय हो लाल बाबा, आप भी आशीर्वाद लीजिए। और यही निर्माण कार्य की बात हो रही थी, जहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऊपर से छत्र छाया नहीं है, इसी में महाराज जी गुंबज बनवाने के लिए बोल रहे थे। और ये गौ माताओं के लिए आप लोग को देखने में आ रहा होगा कुछ इस प्रकार, ये देखिए। और यहाँ पर महाराज जी, जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम, जय कामतान आपकी, जय सीताराम, जय श्री राम महाराज जी की। तो यहाँ पर महाराज जी भूसा आ गया। हाँ भूसा आ गया है 5 कुंटल। अच्छा 5 कुंटल भूसा जी। और यहाँ पर महाराज जी बजरंगबली के ऊपर की सेवा की बात हो रही थी ना। हाँ हो रहा था, तो एक भगत जी बोले हैं जी, हाँ एक भगत जी बोले हैं जी कि गिट्टी जी, बालू सीमेंट और लेबर उबर का खर्चा महाराज जी आपको सब मिलेगा जी। और सामान तो आदेश कर दिए हैं कि आपको जिस दिन मन हो उस दिन गिरा लीजिए। अच्छा, तो आप जो है से चालू करवाइए। तो और महाराज जी अभी सहयोग की जरूरत है? सहयोग के तो देखिए यहाँ सब तो ऐसे है पड़ा हुआ जी, गलत कार्य, जैसे वो गौ सेवा वाले देखिए पन्नी लगा हुआ है। जी महाराज जी। हाँ और ऐसे अपना पड़ा हुआ है गौ माता, देख लीजिए गौ माता भी दर्शन भगत जगत को करा दीजिए। बिल्कुल महाराज जी, दर्शन हो गया है गौ माता का। और इधर भी महाराज जी आपकी कुटिया जो देखने वाले ऊपर भी मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। हाँ इसमें भी कुछ नहीं है जी। हाँ भूसा महाराज जी पूरी तरह से खत्म था क्या? हाँ भूसा खत्म था, वो बस वहाँ लाद के अभी आए हैं तुरंत हम भी। हो रहा का आधा 1 घंटा और क्या। तो महाराज जी आ गए, जो भक्तगण का सहयोग था 2-2.5 कुंटल भूसा का, तो भी पहुंच गया, हमारे जो सहयोग हमारे भक्तों का था जी। और ये देखिए भूसा सिर्फ दोस्तों इतना था महाराज जी के पास। लेकिन अभी फिलहाल 5 कुंटल की महाराज जी की सेवा भूसा की महाराज जी को हो चुकी है। हाँ और एक और भगत है तो उनका भूसा जो है 25 कुंटल आ रहा है। अच्छा जी, वो 2 दिन या 3 दिन में, जो दिन में हो। जय हो। हाँ वो कोई आश्रम से, माता जी है कोई गुजरात के जी, तो कोई आश्रम से वो भेजाए थे जी कि भाई बाबा को हमारे नाम नहीं बताना। तो हम बोले भाई ठीक है भाई, काहे बताएंगे किसी के। बिल्कुल। और दोस्तों इधर देखने में आ रहा होगा कि ये जहाँ पर भूसा महाराज जी रखते हैं, कुछ इस प्रकार कुटिया पूरी बनी हुई है। तो किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं, भजन तप कर रहे हैं और यहीं पर रहना होता है महाराज जी का। तो महाराज जी अभी भोजन प्रसाद कुछ नहीं बना? अभी कुछ नहीं बना, तैयारी में है। अच्छा तैयारी में है। जय हो प्रसाद का, जय हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। महाराज जी एक छोटी सी सेवा है महाराज जी, मेन उद्देश्य हमारा आज भूसा की सेवा ही पहुंचवाना था जी, क्योंकि भक्तगण कहे थे कि भूसा महाराज जी कुटिया पर पहुंचवा दीजिए जी जी। और महाराज जी यहाँ भी छाया नहीं, जहाँ बाहर यहाँ भी कुछ छाया, जैसे अभी अब उधर जो बन जाता कुछ, जैसे टीने उन्हें लग जाता जी, तो फिर क्या होता कि वही पन्नी उन्नी जैसे है तो आगे बांध देते जी महाराज जी, तो रहने सहने का बढ़िया होता थोड़ा जी। क्योंकि यहाँ तो आपको क्या है, आकाश वृत्ति सेवा है ये जी,
तो इसलिए थोड़ा अपना गाड़ी चल रहा है। अब हनुमान जी का देखिए बहुत कृपा है कि वो भगत जी वो बनवा रहे हैं जी। तो और कोई भगत जुड़ जाए, जैसे गौशाले बनवा दें, गौ सेवा का कुछ से कुछ। महाराज जी गौ सेवा का कितना बड़ा लाभ है, थोड़ा से भक्तों को बताएं। गौ सेवा का तो आपका जो है से इस युग में सबसे महत्व युग का गौ सेवा है जी। जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, हनुमान जी हैं जी। इनको मंदिर में रखे हुए हैं जी। इनको जो भी हम इनका भोजन प्रसाद भोग लगाना, पूजा करना, आरती भाव पूजा उनका, उसी तरह गौ जो होता है जी। तो गौ को जो है से अभी पूजा करने में, जैसे गौ यहाँ पर है जी। और गौ जैसे हम सेवा कर रहे हैं जी। और जिस भगत का इस गौ भूसा दाना, जिस गौ का इसका व्यवस्था रहने सहने का जो होगा जी। तो वो जो है से इस गौ के पुण्य प्रताप उनके पास मिलेगा। अच्छा। क्योंकि गौ में ऐसा बताया गया है कि अनेक देवता वास करते हैं जी। और वास भी करते हैं और ये गौ जो है भगवान कृष्ण जी अपना कह रहे हैं कि हमारे गौ जो है माता से भी प्रिय माता गौ है जी। तो इसलिए गौ जो है से श्रेष्ठ धन माना गया है। जी महाराज जी। सेवा के मुक्त में अभी जिनको मुक्त पाना है वो गौ सेवा करें। हाँ, क्योंकि गौ देखिए अभी गौ अभी के युग में कोई महत्व नहीं है। नहीं तो जग हो, बेटी दान हो, श्राद्ध हो तो डेग डेग गाय जो है से श्राद्ध में दान किया जाता था। है श्राद्ध में जैसे प्राणी को शरीर जब अपने घर से शमशान घाट ले जाते थे तो 3 जगह गौ दान होता था तब उनके श्राद्ध चिता पर जाता था और अभी के युग में एक गौ भी दान नहीं हो रहा है। सत्य महाराज जी। हाँ बिल्कुल। तो बताइए ये युग चल रहा है, पहले के युग में क्या महत्व था? बहुत महत्व था। जीता में भी गौ, मरने में भी गौ, माने जन्म लेने में भी गौ जी, माने वो सब चीज में वो गौ काम देते थे। उन्हीं को छाछी माना जाता था, उन्हीं के छाछी मान के जो है से ब्राह्मण दान लेते थे जी गौ को। हैं तो ये गौ का महत्व है जी। तो दोस्तों इधर भी आप लोग को देख रहे हो कि यहाँ पर जो महाराज जी का वो नल की व्यवस्था है। तो भी पुतली लगा ले थोड़ा सा। ये देखिए नल की जो जल की सेवा किसी द्वारा हुई है, यहाँ पर उनका नाम भी लिखा गया है, अंकन किया गया है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार बर्तन महाराज जी के रखे हुए हैं। और चलिए अब चलते हैं अंदर महाराज जी के पास कुटिया में, कुछ सेवा पहुंचाते हैं। महाराज जी भक्त की एक छोटी सी सेवा है जो आप आज ही आप ही खोलें इसे, देखें क्या है इसमें। जी। तो दोस्तों ये महाराज जी ही आज झोला से निकालेंगे, कोई नहीं निकालेगा इसको। महाराज जी सब निकाल कर आप रख दीजिए। ये तो फल है, तरबूज है महाराज जी। तरबूज है जी जी। कुछ चीजें महाराज जी नहीं मिल पाती हैं। टमाटर है, आलू है जी, ये चावल है जी, चावल, अगरबत्ती, राम रस, आटा और दाल जी जी। तो महाराज जी सब भक्तों की ही सेवा है, भक्तगण ही पहुंचवाते हैं जी कि महाराज जी की कुटिया तक पहुंचवाइए जी। तो महाराज जी भक्तों का सहयोग तो मिल ही रहा है आपको काफी? जी खूब मिल रहा है, खूब सहयोग जी जी। और जो इस प्रकार से सहयोग मिलने लगेगा जी तो मान लीजिए कि हम केवल गौ सेवा या भजन, फिर आश्रम से बाहर जाने का कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। जय हो। केवल गौ सेवा भजन जी। तो दोस्तों ऊपर भी आप लोग को देखने में यहाँ पर भी जो महाराज जी के पहले भी दिखा चुका हूँ कि किस प्रकार से पन्नी लगी हुई है। और महाराज जी अभी किस किस चीज की आवश्यकता है यहाँ आपको? अब अभी ततलबजी में जी अब वही बस गौ माता जैसे भूसा तैयार हो गया जी, अब वही जैसे पशु आहार है जी, चोकर चुन्नी है, यही सब। और महाराज जी हनुमान जी के लिए और कुछ सेवा और भक्तों से? और भक्त से जैसे अभी उसमें गेट जैसे बाकी है और बहुत नाना प्रकार का बाकी है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है महाराज जी का कि जो भी जितना जो सहयोग कर सके जी तो महाराज जी की सेवा के लिए यहाँ पर हो जाए। और महाराज जी अगर कोई भक्तगण आपको गुरु बनाना चाहे आज, क्योंकि एक भक्त ने पूछा है कि हम गुरु बनाना चाहते हैं, तो महाराज जी गुरु दीक्षा मिल सकती है उन्हें? जैसे देखिए हम तो माने त्यागी महात्मा हैं जी, अब वो कहें कि बाबा चटक फटक हो, बात समझ रहे हैं? नहीं महाराज जी आपको गुरु बनाना चाहते हैं, सिर्फ गुरु। हाँ तो जैसे जब गुरु बनाना चाहते हैं तो हाँ मंत्र दे सकते हैं जी,
और वो कहें कि बाबा के पास जैसे गाड़ी घोड़ा पर चले, बाबा ऐसे चले, बाबा जो है से फलाना कपड़ा पहने, चिलाना कपड़ा पहने, तो सरकार वो हमारे बस का। अरे महाराज जी, हाँ, आप बाहर। तो त्यागी महात्मा, हाँ, आपको हम देखते ही हाँ, इस हम प्रकार। मंत्र भगवान का दे सकते हैं। जी। हाँ, वो माने तो वाह वाह गुरुजी, नहीं माने तो वाह वाह गुरुजी, की गलत कह और रहे महाराज जी, कोई भक्तगण अगर यहाँ पर आना चाहे कुछ दिन के लिए रहने के लिए, हैं। वो आनंद से रहें, उनका जितना दिन इच्छा हो रहने का। जैसे कार्तिक का मास होता है, जैसे कल्पवास कोई करते हैं, जी 1 महीना गंगा सेवन करते हैं, जी तो वो भी अपना यहाँ आके गंगा सेवन करें। उनका भोजन प्रसाद अपने आश्रम से, उनको कहना हो तो अपने आश्रम से उनको मिलेगा, नहीं तो अपना भोजन प्रसाद अपना स्वयं बनावे, स्वयं पावे। जी, जी, उसमें जैसी कोई इच्छा कमी सब कुछ मिलेगा। हाँ मिलेगा। जय हो प्रभु। बस महाराज जी जी। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और महाराज जी, जो भी भक्तगण देख रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ सेवा आपके लिए मिलेगी और आपके आश्रम के लिए सहयोग मिलेगा, तो हम जरूर अगले उसमें पहुंचाते हैं। विक्रम कुछ पूछ तो दोस्तों, ये भैया यहाँ पर महाराज जी की सेवा में रहते हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे से बचपन से हो गए। बचपन से यहीं पर? हाँ, बचपन से। तो माता पिता आपके गांव घर पे है। गांव घर पे? जब से यहाँ पर आ गए हैं, कहीं आप गए नहीं? गए नहीं। तो ऐसी क्या इच्छा हुई कि आप महाराज जी की कुटिया में महाराज जी की सेवा के लिए तत्पर हो गए? महाराज जी की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साधु संत की सेवा करना आवश्यक है। जी जी। तो यहाँ पर जो सेवा की कमी है, जो महाराज जी ने बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर हाँ, हनुमान जो जी की महाराज जी बता रहे हैं, तो यहाँ सेवा की कमी है। तो जब हनुमान जी भी खुले में बैठे हुए हैं पूरी तरह से। जी जी। तो आप क्या कहेंगे महाराज जी के विषय में? महाराज जी के विषय में जी। महाराज जी की चर्चा तो हम नहीं, प्रशंसा ही नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ। और भक्तों को क्या आप उपदेश देना चाहेंगे? भक्तों को तो यही उपदेश देना चाहेंगे, जो उनकी श्रद्धा हो जी, तो दान कर सकते हैं अपना। जय जी। जय सीताराम। जय सीताराम। तो दोस्तों, अभी महाराज जी का हमने पूरा यहाँ का वीडियो दिखाया। महाराज जी का जो सेवक था उनसे भी मिलवाए, विक्रम जी से। और यहाँ पर वास्तव में महाराज जी के लिए काफ़ी सेवा की आवश्यकता है। तो जो सहयोग करना चाहे तो महाराज जी के लिए कर सकता है, और जो भी सहयोग रहेगा तो महाराज जी तक हम पहुँचा देंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरा दिखाएंगे। और ये छोटी छोटी सेवाएं कैसी लगती हैं, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताया करें, ताकि हम लोग का भी जो मनोबल है और बढ़े। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग का जो मनोबल है और बढ़े, और हम अन्य संतों के पास, जो जंगल में दुर्लभ संत हैं, उनके तक पहुंच सकें। जय सीताराम।